नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये है ज़िला गरबी यानी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है अब्दुल्ला गबोल गोट। यहाँ पर हम मौजूद जो हैं इस वक्त हम मेट्रो वन ऑन द स्पॉट के प्रोग्राम में हम यहाँ आज आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कराची शहर में जिस तरह के नाजायज़ मुख्तलिफ ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, उन कब्ज़ों में चाइना कटिंग थी माजी की कहानी जो कि अभी भी हो रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पर के इंडस्ट्रियल एरिया हों, चाहे वो रिहायशी प्लॉट हों, वहाँ पर भी जो है प्लॉटों पे कब्जे की कहानी है। तो अब्दुल्ला गबोल गोट में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे अक़ब में आपको यकीनी तौर पे एक ग्राउंड नज़र आ रहा होगा। इस ग्राउंड में यहाँ पर जो गोट के मकीन हैं उनके लिए यहाँ पर ये खेल का मैदान था, लेकिन इस खेल के मैदान पे भी जो है वो साइट सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया के लोग जो हैं, जिसमें कि साइट लिमिटेड सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट के एमडी या कहते हैं कि यहाँ के उनके अपने जो स्टाफ है वो इन्वॉल्व हैं, और उसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो जो है वो इस ग्राउंड पे कब्जा करना चाहते हैं। इसी जिसे हम उर्फ़ आम में कह सकते हैं कि जनाब यहाँ पे भी चाइना कटिंग हो रहा है। तो लिहाजा मैं यहाँ मौजूद हूँ अब्दुल्ला गबोल गोट में, और यहाँ पर जो मकीन है वो मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ के मकीनों से भी पूछेंगे, और कुछ नक्शे भी मेरे पास मौजूद हैं। इन नक्शों पर भी हम जो है वो कुछ देखेंगे कि ये नक्शे जो पुराने और नए हैं इनमें क्या रद्दोबदल किया गया है और किसके साथ क्या ज़्यादती की गई है। तो हम चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मेरे हमरा जो यहाँ पर मौजूद हैं ये हैं यहाँ पर के मकीन है, और ये मकीनों से ही पूछते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। जी, पहले मैं तारुफ कराइएगा। सर, मेरा नाम मोर खान है, मैं यहाँ अब्दुल्ला गबोल गोट रहा हूँ, और उसके अलावा सर मैं यहाँ पे लोगों को देखता रहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मेरा ताल्लुक है। बात ये है कि ये बच्चों का प्ले ग्राउंड था जहाँ पे तकरीबन 30-35 साल से खेल रहे हैं, और हमारे पास उनका जो अपना इंडस्ट्रियल एरिया और अपना रेवेन्यू बोर्ड वालों का नक्शा भी पड़ा हुआ है, जिसमें उन लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया वालों ने हमारे साथ बैठ के एग्रीमेंट किया था हमारे बुजुर्गों से 15 साल पहले कि ये हदबंदी हुई थी कि भाई उस तरफ ज़मीन जो है इंडस्ट्रियल एरिया वालों की और इस तरफ अब्दुल्ला गबोल गोट की है। जिस यहाँ पर हम ये देख रहे हैं नाज़रीन, हम चलो उस ग्राउंड की जानिब बढ़ते हैं, और बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस ग्राउंड पे हम मौजूद हैं जिस पे कि तनाज़ा है कि इस पे चाइना कटिंग हो रही है, चाइना कटिंग करके जो है ग्राउंड का। तो अच्छा, ये ग्राउंड को जो इर्द गिर्द है ये क्या है, कारखाने? ये इंडस्ट्री वालों ने फैक्ट्रियाँ बनाई हुई है, कारखाने हैं सारे, उस तरफ सारे कारखाने हैं, उन पे हमारा कोई नहीं। पहले भी जो निशान हुए थे। तो ये टोटल ज़मीन कितनी है अब्दुल्ला गबोल गोट की? ये ग्राउंड की ज़मीन तकरीबन 2 एकड़ है, 2 एकड़ है, जिस पे बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है जहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह होती है, और उसके साथ स्कूल है। जो स्कूल के लिए शेरमंद बलोच जो एमएनए थे उसने वहाँ पे तख्ती भी लगाई थी। उस तख्ती को भी इन लोगों ने आके उनके कुछ बदमाश है यहाँ किसने किया ये लैंड ग्रेपर है मेरे ख्याल में। एक तो उनका साइट सुपरवाइजर इमदाद भुट्टो है, वो इतना ताकतवर है कि यहाँ का एसएचओ अगर लगता है तो उसके कहने से लगता है, और हटता है तो उसके कहने से हटता है। यहाँ पे करोड़ों रुपए की मिट्टी वगैरह ये लेके गए। यहाँ पे हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है भाई, कुछ भी करें, खुद गवर्नमेंट भी देख रही है, और इंडस्ट्रियल के एमडी साहब को भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मगर यहाँ पे जो बच्चों का मुस्तकबिल है, यहाँ हम चाहते हैं कि वो रहे। जो यहाँ पे स्कूल को भी गिरा रहे हैं, स्कूल को गिरा रहे हैं, और बड़ी बात ये बता रहे हैं कि 237 नंबर उन लोगों ने नक्शे में चेंज करके स्कूल की जगह पे रखा है, बल्कि 237 का बाउंड्री वाल बना हुआ है, और 237 वाले ने बाउंड्री वाल लगा के करोड़ों रुपए दे के उसको जब बनाया तो वहाँ पे उन लोगों ने पुलिस के जोर से लैंड ग्रैब पर आके उन बंदों को मारा, पीटा और निकाला। और 237 वाला बंदा भी मौजूद है, लीज फाइल उसका है। वो खुद आके बोलता है कि भाई मैंने तो 237 में बाउंड्री वाल बनाया है। वो 237 वाला भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी आप देख लेना, क्योंकि 237 में उनका यहाँ गबोल गोट में कुछ नहीं है, वो बाउंड्री वाल बना हुआ जिसमें कोर्ट में केस भी चल रहा है। ये जो साइट सुपर हाईवे जो फेस इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसके लोग भी इन्वॉल्व हैं? सर, सारे उनके साइट सुपरवाइज़र इमदाद भुट्टो है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो यहाँ के लोग हैं, उनके साथ जो पैसा लगाते हैं। और ये साइट सुपरवाइज़र करोड़ों के मतदाद में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का एक प्लाट भेजता है, यहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल करता है। खुदारा आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि जहाँ आबादी हो वहाँ हॉस्पिटल, मस्जिद और प्ले ग्राउंड हो। हमारा यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया वाला स्टाफ मिलके इमदाद भुट्टो और कमर शाह 2 नामी आदमी हैं जो हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं, और नक्शे दोनों साइट लिमिटेड के ये साइट के जो है ना कि मेंबर हैं, और इनके भाई हैं अंदर इमदाद भुट्टो के, वो अंदर नक्शों को रद्द-बदल कर रहे हैं, और वो हम लोगों को धमकियाँ भी दे रहे हैं। कई जगह हमारी एजेंसियों में हमारा नाम लिखा गया है। आज वो रोड में आपको दिखाता हूँ, नदी बनी हुई रोड है, उसके बाद जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ आगे नदी है। वो लोगों ने क्या किया, नक्शे चेंज करके यहाँ 37 नंबर वाले को नक्शे में चेंज करके 26 नंबर कर दिया, उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है।
से एक छोटी सी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर आज के बाद मुझे और ये मेरे साथियों को अगर कुछ होता है, मोर खान गांचो है, सलमान है और बाकी सारे हैं हमारे बंदे, इनको अगर कुछ होता है तो इमदाद भुट्टू और जो है कमर शाह ये जवाबदार हैं। आपको और अल्लाह को गवाह बना के ये बता रहा हूँ मैं। यहाँ से थोड़ी फासले पे आप जाएंगे नदी है। अफसोस तो ये है कि नदी के प्लाट अब इसने इमदाद भुट्टो ने बेचे हैं, नदी के प्लाट बेचे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को दे रहा है ऐसे, यानी कि बांट चल रही है उसके हाथ में सब कुछ। बात वही है ना कि सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप लोग भी पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक है, काफ़ी गहरा ताल्लुक है आप लोगों का, तो सवाल ही पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी से की मर्जी और मंशा से तो बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। जाहिरी बात है भाई, उनके अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो अंदर लोग हैं ना, ये उनको दे रहा है, उनका चेता है, उनको दे रहा है। मजे की बात बताऊं, ये जो 3 खड़े हुए हैं ना, हर एक के पास वो अलग अलग से आया है। यार ताज कुरई, आपको मैं 50,000 रुपया देता हूँ, आपको 10 लाख रुपया देता हूँ, आप साइड पे हो जाए। मेरे भाइयों तक सोर्सेज पहुँचा है कि आप अपने भाइयों को रोको यार, ये मेरे यानी कि मेरे रोजी का मसला है, मेरे पेट का मसला है। यार अफसोस शर्म की बात है, जब बच्चों का खेल का एक मैदान है जहाँ पे हमारे बच्चे खेलते हैं, बराबर में स्कूल है, वो स्कूल के लिए यानी कि हम स्कूल बनाना चाह रहे हैं। शेर मोहम्मद बलोच की यानी कि ये यहाँ पे तख्ती लगी हुई थी, आज तक वो स्कूल तो नहीं बना, लेकिन उस पे नहीं बनने की वजह से आज ये काबिज हो रहे हैं। हम यहाँ खेले और अब हमारी दाढ़ी जो सफ़ेद हो गई है, तो इनको अब ये नज़र आया कि ये इंडस्ट्री के प्लॉट है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपने MPA को, अपने MNA को आफ्ताब जहांगीर, MP रबिस्तान खान और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर जो सदर पाकिस्तान है, उनसे अपील करूंगा कि इतने बड़े पोस्टों पे होते हुए, इन चैनलों पे होते हुए, आज अगर एक क्रिकेटर का ग्राउंड छीना जा रहा है तो उसके ज़िम्मेदार फिर कौन हो? इमदाद भुट्टो 12 ग्रेड का एक वर्क सुपरवाइज़र है, वो जो है तो MD साइड 20-22 ग्रेड को चला रहा है, क्योंकि वो पैसे हैं। पहले तो इंक्वायरी करो कि इमदाद भुट्टो के पास इतनी दौलत आई कहाँ से, ये 12 ग्रेड वाले के पास इतनी कहाँ से आई जो 40-40 लाख वाली गाड़ी पर ये बैठ कर चलता है। हम चीफ जस्टिस से अपील करते हैं इंक्वायरी कराए इमदाद भुट्टो की, और जो है तो साइड MD क्यों चलता है उसके कहने पर। CS ऑफिसर है, आप खुद विजिट करो और देखो कि ये कितना जुल्म करे। 30 साल इस ग्राउंड के लिए जो है इनको नींद नहीं देखने में नहीं आया, काम था, बच्चा खेल रहे थे, ये कभी तक नहीं आए 30 सालों में। अभी जब रेट बढ़े, अभी देखा है कुछ नहीं है तो लगाओ। पहले जो इन लोगों ने ये किया, जब इन लोगों ने पहले लैंड ग्रैबिंग करना चाहिए तो एक्शन मैंने लिया था। फिर इन लोगों ने क्या किया, मेरे खिलाफ उन लोगों ने TV चैनलों पे और खिलाफ दिए कि सलमान लैंड ग्रैबर, हालांकि मैंने सिर्फ एक्शन उठाया है। फिर मैंने एक्शन उठाया था कि यानी कि जो यहाँ कब्जा कर रहे थे नहीं दी, मैंने कहा बिल्कुल हम कर नहीं देंगे। दोस्तों को और लोगों की तवज्जो से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब जब जमा हो गए, पहले पुलिस वालों को सबको भगाया, फिर जाके मैंने जाके वहाँ पे हाई कोर्ट में हम लोगों ने जाके वहाँ पे पटिशन दाखिल की हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैडम शाहिदा रहमानी साहबा की भी मेहरबानी है जो उसने हमारे साथ ताउन किया है, और ताज भाई हैं, मोर भाई हैं, सरगुलाम मोहम्मद है, सब ने जितना भी हमारे साथ किया है मेहरबानी है। बहरहाल हम गुजारिश करते हैं चीफ जस्टिस से और साईं मुराद अली शाह से, एक इमदाद भुट्टो है और दूसरा कमर शाह है, बराए मेहरबानी उन लोगों से जो भी है, हमारे गरीबों को इतने धमकियाँ दे रहे हैं, जो इन लोगों ने हमारे हर थाने पे बुलाया, हर इदारों पे हमारे खिलाफ दरख्वास्तें दी है, हालांकि करते हैं वो खुद, मगर लैंड ग्रैबर हमें करार देते हैं। सर घरों को नोटिस अभी देना शुरू कर दिए हैं कि कौन से घरों को नोटिस दिया, मतलब कि जो रिहायशी हैं? ये रिहायशी हैं, मदरसे हैं, मस्जिद हैं, ये पूरा C ब्लॉक हमारा बना हुआ है जिसमें कम से कम भी 200 से 250 घर हैं। ये घर के लोग यहाँ पे बैठे, उनको नोटिस दे रहे हैं कि आप खाली करो, अब ये इंडस्ट्रियल की पट्टी है और हम इंडस्ट्रियल को देंगे ये प्लाट। शर्त ये है कि ग्राउंड छोड़ोगे तो फिर नोटिस नहीं जाएंगे, अगर ग्राउंड नहीं छोड़ोगे तो इस तरफ जाएंगे, तो मतलब कि घरों को भी मिसमार कर देंगे। मिसमार कर देंगे, मस्जिदों को मस्जिदों करेंगे, मस्जिद गिराने की बात कर रहे हैं। और 2 से 3 दफ़ा मेरी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 3 कौन है पहले वाफ करा दो। मोहम्मद अमजद खान महर, मैं यहाँ का पुराना इलाके का रिहायशी हूँ। हम लोग एक दफ़ा क्रिकेट खेलने आए थे, तकरीबन 20 से 25 मोबाइलें आई थी, मुझे गिरफ्तार करके लेके गए थे। 3 दिन मुझे इन लोगों ने जेल में रखा, मेरे साथ तशद्दुद किया था बहुत, और मुझे कहा था कि दोबारा इस ग्राउंड पे नहीं आना, अगर आए तो तुम्हारी लाश जो किसने कही ये बात? ये इमदाद भुट्टो और कमर शाह के नामी बंदे मुझे फ़ोन करके इस तरह की बातें कर रहे थे। अंदर जो है ना चोर बैठे हुए हैं, वो नक्शे को रद्द बदल कर रहे हैं। मैं आपको नक्शे दिखा रहा हूँ, पुराना नक्शा ये है, ये देखें भाई, पुराना नक्शा ये रहा, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि नया नक्शा दूसरे नंबर डाल दिए
और यहाँ का प्लाट उठा के वहाँ, वहाँ का प्लाट उठा के यहाँ, नदियों में कब्जा किया है और हम लोगों को धमकियाँ दे रहा है। आप अपनी तारीफ करा दीजिएगा। अब्दुल सत्तार बिरोई, PS 97 का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी जी, क्या सूरत हाल है? आप भी इनके साथी हैं या कुछ आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हम लोग तो यही इलाके के लोग हैं, मकामी लोग हैं, गोट वालों। जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो ज़मीन है उनके पास नक्शा है। अब वो यही चाह रहा है कि इनके साथ कुछ ऐसे ही को 2 ही नंबर जो लोग हैं उनके जो जितने भी मसले मसाइल हैं, जो फाइलें भी हैं, रोड के उस साइड पर हैं। तो यहाँ कूदने के चक्कर में कि यहाँ पे आके ये अवाम जो गरीब अवाम जो यहाँ बस रहे, तो बड़े लोग तो अपने शहर बंगलों में रहते हैं, यहाँ पे आपको पता है सारे गरीब लोग बस रहे जंगल में। पता होगा कि गरीब लोग कुछ बोलेंगे नहीं, मज़ाहमत नहीं करेंगे, मज़ाहमत नहीं करेंगे। आया कि जो अलाटीज है, हमारे अलाटीज से कोई भी नहीं है। हम तो MD आज इंडस्ट्रियल एरिया को DC वेस्ट भी आ रहे हैं, वो तहकीकात करे कि ये गोट का ज़मीन है, इंडस्ट्रियल एरिया का ज़मीन है। ये पूरा नक्शा है और सबके साइन है और जेन्युइन ओरिजिनल साइन है। 15 साल पहले का 15 साल पहले का ये नक्शा है और इसमें सबके साइन मौजूद है, इंडस्ट्रियल एरिया का और MDA का डायरेक्टर जो था उस दौर का। आज ये जो नए आए सारे साइन किए हुए, साइड इंजीनियर था वो भी उस टाइम पे था, वहीद शेख और तारिक अंसारी, उनको सबको पता है। जो MD साहब को मैंने बताया भी था कि ये आपके साइड इंजीनियर थे जो आए थे हमारे पास। मुख्तार कार रेवेन्यू बोर्ड वालों ने ये यहाँ पे मुआयदा किया, लिखा हुआ है जो सिंधी में लिखा हुआ है कि इस तरफ अब्दुल्ला गबोल गोट की हदबंदी और उस तरफ जो इंडस्ट्रियल की है, जिसकी निशानदगी आपको मैं बता रहा हूँ ये पट्टी है। ये पट्टी निशानदगी कर रही है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ना क्लास नंबर भी आ रहे हैं। ये वही पट्टी है जो उसमें प्लाटिंग कर रहे हैं। इससे 2001 में इन लोगों ने मुआयदा किया था, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग थे। 2001 की बात है, जिसमें मेरे ख्याल में हमारे एक बड़े बुजुर्ग थे, मलंग नाम था, उसका इंतकाल हो गया है। गुलाम नबी गबोल भी इधर मौजूद है और चाकर खान गबोल, वो भी बेचारा अभी चारपाई पे है मगर वो भी मौजूद है। और उनके सारे जो मुख्तियार कार DC वगैरह सारे आए हुए थे, उनके साइन लगे हुए हैं सबके। और ये उनका मुआयदा हो चुका था, रेवेन्यू बोर्ड ने आके करवा दिया था कि अब्दुल्ला गबोल गोट अलग है और इंडस्ट्रियल अलग है। ये है तमाम कहानी अब्दुल्ला गबोल गोट की और मैं उसी ज़मीन पर खड़ा हूँ। लेकिन इस ज़मीन पर खड़ा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हदूद अरबा भी दिखा दूँ। मेरे साथ लोग भी हैं यहाँ के, अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ की। यहाँ पर जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन जो है ये है खेल का ग्राउंड, ये खेल का ग्राउंड है। और साइट सुपर हाईवे, एक साइट लिमिटेड जो है वो साइट की तरफ है, ये साइट सुपर हाईवे ये फेज़ 2 है। ये फेज़ 2 है, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े कारखाने भी यहाँ पर हैं और इन कारखानों की ज़मीनें चूँकि अब काफ़ी महंगी हो चुकी हैं और सनतकार और ताजिरों की जानिब से जो है थोड़ा सा इसकी तलब बढ़ जाती है कि उन्हें ज़मीनें चाहिए। तो लिहाजा साइट लिमिटेड ने कराची शहर के अंदर ही मुख्तलिफ जो गोट्स हैं, उन गोटों को जो कि जायज़ गोट हैं, जो लीज गोट हैं, लेकिन उन्हें भी जो है मिसमार करके और उन पर नाजायज़ तौर पर कब्जा कर रहे हैं और वो लोगों को बदमाशी यानी कि धमकियों के ज़रिए जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा इस हवाले से आज हम अब्दुल्ला यूसुफ गोट में मौजूद हैं और यहाँ पर इलाके के मुफ्ती भी मौजूद हैं और ये वो ग्राउंड है। मैं देखूंगा कि कैमरामैन से कहूँगा एक तफसीली तौर पर ये तमाम की तमाम चीज़ों को दिखाया कि यहाँ पर कि कौन कौन सी ज़मीन है। ये पिच लैंड ग्रेप पर हैं यहाँ पे कमर शाह और इमदाद भुट्टो, जिसने ये आके पिच शावल लेके आए थे। रात के अंधेरे में इनका सरिया भी मौजूद है और रात के अंधेरे में इनको तोड़ के बाउंड्री वाल की कोशिश कर रहे थे, जिसपे गोट के लोग निकले और गोट के लोगों ने आके इनके साथ मुज़ाहमत की और इन लोगों ने यहाँ पे बहुत यानी कि मारा पीटा, लेडीज़ को भी मारा पीटा। ये उस टाइम पे टूटी जिस टाइम पे रावणवार SSP था, ये पैसे खिला के उस टाइम पे आए थे रात के अंधेरे में, यहाँ पे आके पिच को तोड़ा। जब गोट वालों को पता चला तो यहाँ पे मुज़म्मत हुई, पथराव हुआ, तो उसके बाद भागे। जब आपका प्लाट है, आपकी जेन्युइन चीज़ है, तो रात के अंधेरे में आके आप इसको क्यों तोड़ रहे हो? इनके एक भाई है फरमान भुट्टो, इसके भाई हैं ये इमदाद भुट्टो के, जो हमारा हाई कोर्ट का जो पटिशन दाखिल थी उसमें जो रद्द करवाने वाला था उसमें सारा उनका ही किरदार है, क्योंकि वो हर जगह पे जो है ना वो पैसे, क्योंकि वो इन्वेस्टरों से पैसे लेता है कि भाई आज ये मैं आपसे लाखों में ये चीज़ें दे रहा हूँ, कल ये करोड़ों की चीज़ें हैं। तो वो पैसे को इसी तरह यानी कि पानी की तरह फेंक रहा है हर जगह पे। SHO से पूछो, जो नया SHO आ रहा है उसको पैसे खिला रहा है। यानी कि इतनी हद तक के आपस में जो गोट वाले लोग हो उसमें एक दूसरे को लड़ा रहा है। यार फलां मोर भाई ने तो 50 लाख रुपया मेरे से ले लिए, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? उसने पैसे ले लिए, सलमान ने इतने पैसे ले लिए। इवन यहाँ तक के यहाँ की MNA शाहिदा रहमानी तक, उस पर भी झूठे इल्ज़ाम उसने लगाया कि मैडम शाहिदा ने तो अपना हिस्सा ले लिया। आप लोग यानी मैडम शाहिदा से पूछा आपने? यार वो हमारे से पहले, सबसे पहले हमारे पास आती हैं वो, आज अगर तो हम गवाही दे सकते हैं। आज अगर ये ग्राउंड बचा है ना तो मैडम शाहिदा रहमानी की मेहनत और काविशों से बचा है।
अब बात यह है कि हर इदारे के अंदर जो है वो अच्छे बुरे लोग होते हैं और इन्हीं अच्छे बुरे लोगों में कुछ नाम जो इन्होंने बताया मुतासरीन ने, उनके मुताबिक ये है कि वो नक्शों में रद्दबदल करके जो है इन तमाम कामों को जो है जो जिसे उर्फ हम चाइना कटिंग कह सकते हैं, ये चाइना कटिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। मैं यहाँ मौजूद हूँ अब्दुल्ला गबोल गोट में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक चाइना कटिंग के नाम पे जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स काटे जा रहे हैं, जिसमें कि साइट लिमिटेड सिंध इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और इसमें मज़ीद क्या कहानी है हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। मैं ज़रा आपको और भी दिखा दूँ इसके हदबंदी के हवाले से, इसमें की हदबंदी की क्या सूरत हाल है। ये ग्राउंड है, इधर हो गया रेजिडेंशियल, तो इसकी हदबंदी कैसे है कि ये इंडस्ट्रियल और ये सर ये नाला बना था और ये रोड बना था, यहाँ पे खुद उन लोगों ने पिलर लगा के दिए थे कि उस तरफ इंडस्ट्रियल है और इस तरफ अब्दुल्ला गबोल गोट है। तो ये हमने अब्दुल्ला गबोल गोट के ग्राउंड बनाया जो बच्चों के लिए खेलने के लिए, हमने इसमें कोई ज़ाती लालच नहीं, मगर ये सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए बनाया था। मगर ये फाइनल हो चुका था उनका, जो हमने एग्रीमेंट आपको दिखाया जिस पे सबके साइन किए हुए इंडस्ट्रियल के और अपने रेवेन्यू बोर्ड के। तो ये जो नाला है ये हदबंदी है, उसके उस तरफ साइड प्लान में भी उनका यही है, जो उस तरफ इंडस्ट्रियल है और इस तरफ अब्दुल्ला गबोल गोट है। ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो नाला है, ये नाला जो है ये इधर रहायशी है, ये अब्दुल्ला गबोल गोट है, उस तरफ जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया है। आप इस जगह से देख लेंगे, ये लेबर स्क्वायर है, ये लेबर स्क्वायर है, यहाँ से ये लेबर स्क्वायर है, वहाँ से ये सीधा इस तरफ जो फ्लैटें बनी हैं ये लेबर स्क्वायर की हैं, इस तरफ जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और इस तरफ जो है वो अब्दुल्ला गबोल गोट है। ये पूरी रिहाइशें, मसाजिदें, बड़े बड़े मदारिस आज के नहीं है, ये तकरीबन 20 साल पुराने मदारिस हैं। ये जो यहाँ पे इतनी आबादी है, आज इनको याद आ गया कि नहीं ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया है 30 साल के बाद। जो साइड एमडी से मैंने जिक्र किया तो साइड एमडी ने बोला मुझे कुछ पता नहीं है, मैं आके साइड पे विजिट करूँगा। जो आज साइड एमडी का टाइम है तो देखते हैं इंशाल्लाह वो आएंगे। आते कि नहीं आते पता नहीं, वो भी पता कुछ नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो उनका कुछ सालों से कहते आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। मगर ये मेरे ख्याल में इमदाद शाह साहब नए एमडी आए हैं, 1 महीना हुआ है इसको, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और आके अपनी जगह को विज़िट करेंगे और पाबंद करेंगे अपने सुपरवाइज़र और दीगर लोगों को कि भई अब्दुल्ला गबोल गोट है और ये इंडस्ट्रियल एरिया है। जी, हम थोड़ा सा और भी वो चलते हैं जहाँ पर कि दूसरे वो कह रहे हैं कि कारखाने वाले जो है वो चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं। हम चल रहे हैं ज़रा सा उस कारखाने की तरफ, जो कि बता रहे थे कि उस कारखाने में लोगों को जो है वो ज़बरदस्ती जो है उसका नंबर तब्दील किया जा रहा है साइट लिमिटेड की जानिब से। और क्या है सूरत हाल है, हम तो खुद उनकी रुझान करें। वैसे बहरहाल क्या मसला क्या है उनके कारखाने वालों के साथ? सर कारखाने वालों के साथ ये मसला है कि ये सामने जो कारखाना है 237 नंबर है, जिसके मालिकान मौजूद हैं, जिन लोगों ने लीज फाइल ली है इसका 237 नंबर है। मगर उनको मार पीट के इस बाउंड्री वाल से जो काम किया था उसे निकाला, उसके बाद वो उसको बोल रहे हैं कि 237 नंबर आपका आगे करके गबोल गोट में कर रहे हैं। तो अब ये 237 का बाउंड्री वाल आपके सामने है, ये है 237 जिसकी ये नाप कर रहे हैं। उसके बाद है 236, मगर वो नंबर चेंज कर रहे हैं, 234, 35, 36 इस तरह करके चेंज करके 237 को ज़बरदस्ती अब्दुल्ला गबोल गोट के स्कूल के प्लाट में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये कि वो नंबर भी तब्दील कर रहे हैं, वो नंबर चेंज कर दे, नक्शे में डॉक्यूमेंट्स में नंबर वही है। हम चलते हैं ज़रा कारखाने की तरफ, है मौजूद है वो मौजूद? जी 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 कारकुन। सर ये 237 नंबर वाले का लीज फाइल है, जो फाइल उसके पास मौजूद है। यहाँ पे उसने ये करोड़ों रुपए देके बाउंड्री वाल बनाया है और बाउंड्री वाल बनाने के बाद उसके लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, जिसके बाद में इमदाद भुट्टो ने पुलिस लेके इनको अंदर मारपीट की। जो साइट सुपरवाइज़र है उनको भगाया है और 237 वाला भी यहाँ पे मौजूद है। अब 237 वाले को बोल रहे हैं आप जाओ 237 वहाँ पे बनाओ। यहाँ पे आधे एकड़ के प्लाट हैं, मगर इन लोगों ने ये पूरा 236 1 एकड़ का बना दिया। जो कि मैंने एमडी इमदाद शाह साहब को बोला था कि क्या आपका 1 एकड़ का प्लाट है, बोला नहीं 1 एकड़ का नहीं है, वहाँ पे आधे एकड़ के। 235 वाला फैक्ट्री बना हुआ है, वो मौलाना साहब रहते हैं, आप उसको बुला लो। उसका फाइल साइड वालों ने गुम कर दिया वहाँ से, हेड ऑफिस से। उसके पास 235 के पीछे लगे, मगर उसने बोला 235 का फाइल मैं नहीं दूंगा। उसको बोल रहे हैं आपका प्लाट करें 234, क्योंकि अगर वो 234 करेंगे तो फिर जाके इनका 37 जाएगा गबोल गोट में। तो अब वो फैक्ट्री स्टार्ट है, 20 साल से वो चाचा बैठा हुआ है मौलाना साहब, वो बोला मेरे साथ जुल्म है। और ये 237 वाला लीज फाइल वाला सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में केस चल रहा है और उसका केस हमारे पास ऊपर नहीं है। सर ये मामा चाकर है, जो हमने आपको पहले नक्शा बड़ा दिखाया था, जो साइड वालों का और हमारा मुआहदा हुआ था, रेवेन्यू बोर्ड वालों ने मिलकर यहाँ पे किया था, अब्दुल्ला गबोल गोट और ये साइड इंडस्ट्रियल, उसमें ये चाचा का साइन है। जी
हमारा सन है, मैं और मलंग डीसी आप ये कौन से सन की बात है? सन 2000 मेरे ख्याल बात तकरीबन अंदाजन। हाँ आपने किया था इसको साइन? हमने साइन किया, हमने साइन किया। क्या बात क्या हुई थी कि कौन सा कबूल? ये फैसला हो गया हम लोग का, नक्शा भी उन लोगों ने दे दिया कि भाई ये गोट का है, ये साइड एरिया, ये नक्शा हुआ था। उस वक्त कौन था? कोई उस वक्त तो डीसी कौन था? डीसी मुझे याद नहीं, डीसी आते रहते हैं, पता नहीं कौन सा, मुझे याद नाम याद नहीं है। अच्छा, उस जमाने में तो मेरे ख्याल में ये वेस्ट का इलाका नहीं होगा, ये तो इलाके भी बाद में वेस्ट था, वेस्ट था, उस वक्त भी वेस्ट था। वेस्ट था। यहाँ पे जो साइड इंजीनियर थे, एक तो वहीद शेख हैं और तारिक अंसारी हैं, जो इस वक्त भी साइड इंजीनियर है। उसको सब पता है, तारिक अंसारी को सब पता है, साइड इंजीनियर को, कि कौन सी हदूद पे यहाँ पे हुआ था, जिसमें बुजुर्गों का साइन था। एक तो ये मामा चाकर जिसका साइन है, एक मलंग भाई है जिसका इंतकाल हो गया तकरीबन 3-4 साल पहले। बाकी चाचा तो अभी भी हयात ही है, वो आपके सामने है। बाकी ये वहीद शेख और तारिक अंसारी, ये दो उस वक्त भी मौजूद है और अभी भी साइड इंजीनियर मेरे ख्याल में तारिक अंसारी है। उनको बुलाएं, उनसे भी मालूमात करें। क्या नंबर है इस फैक्ट्री का? के 235। तो अभी क्या इसको कुछ तब्दील करना चाह रहे हैं साइड लिमिटेड वाले नंबर वगैरह? आई थिंक यही समझ सुनने में तो यही आया है क्या कि ये तब्दील करना चाह रहे हैं यहाँ पर नंबर। साथ वाले प्लाट को भी इन्होंने दिया हुआ है ना कि 235 ही दिया हुआ है उन्होंने नंबर। क्या वजह क्या है, आपने पूछा नहीं? उन्होंने पूछा था ना, नक्शे के हिसाब से जो है ना, ये के 235 नहीं है, वो आगे वाली के 235 है। अभी तो वो यही कह रहे हैं। बाकी हमको उनको दिया हुआ है, केस भी चल रहा है, लेकिन ये कि हमारा जो शुरू से जो है वो के 235 हमें अलॉट हुआ हुआ है। नहीं तो मतलब ये कि जो नक्शा है उसमें क्या आपका 234 है 35 है? 35 है नक्शे के हिसाब से, जो हमें दिया हुआ है ना उसके हिसाब से के 235 है, और मजीद जो नक्शा है उसमें दूसरा आ रहा है। तो मतलब जो नया नक्शा उन्होंने बना है, तो ये 234 जो कर रहे हैं, तो इससे आपको नुकसान क्या है? तो हमारा फिर 234 से नहीं, हमने तो 235 खरीदी है ना, तो 235 से 234 हो जाएगा वो। नहीं तो 233 से 234 हो जाएगा, 234 किसी और का होगा ना। 234 हमारा नहीं है, 235 है हमारा, तो फिर वो तो हमारा तो नहीं होगा ना। मतलब आपको इतराज है कि नंबर तब्दील बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 237 का भी मेरे ख्याल में भाई वालों को पता है, जिसका केस चल रहा है। एक हमारा आगे प्लाट के 237 से हमारे दोस्त का है, अगर वो चेंज ये करते हैं तो वो अलग कहाँ जाता है, वो भी देखना होगा, क्योंकि दुख के 237 उस पर इन लोगों ने के 236 लिखा हुआ है, वो भी आपने देखना होगा। हम आगे चल के देखते हैं कि और क्या सूरत हाल है। ये वो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में भी हमने आके मालूम किया कि ये साइड सुपर हाईवे की जो अपनी हदबंदी है, उस हदबंदी में यकीनी तौर पे जब ये फैक्ट्रियाँ कायम हुई होंगी तो एक नक्शा बना होगा, एक लेआउट प्लान बना होगा, मास्टर प्लान बना होगा, उसके हिसाब से सारी चीज़ें तरतीब दी गई। इसलिए कि हम जिस तरह खड़े हैं, यहाँ पर सड़कें भी हैं, यहाँ पर बाकायदा एक फैक्ट्रियों की एक बड़ी तादाद भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर कुछ वायलेशन हम देख रहे हैं। उस वायलेशन में यही है कि गोट की ज़मीनों को कब्ज़ा करके जो है वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया को, और उसकी वजह से वो जो है इसमें रद्द-बदल भी कर रहे हैं। यकीनी तौर पे इस एक्सपेंशन में कुछ नाजायज़ ज़राए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसपे कि इलाके के वकील जो हैं अब्दुल्ला गबूल गोट के, वो काफ़ी मुश्तइल भी हैं, और इन्हीं हवाले से मेरे साथ जो है तमाम मौजूद भी हैं। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि और क्या सूरत हाल है। मेरा नाम जी बाबर हाशमी है। हाशमी सुरमे के नाम से हमने ये प्लॉट लिया था। अच्छा, हाशमी सुरमे के नाम से हाशमी सवाल हो गया? जी जी, ये मैं मालिक हूँ और ये 5-6 साल से हमारे पास है। लीज भी हुआ है, साइट प्लान और इसकी म्यूटेशन सारी चीज़ हुई हुई है, इन्हीं के दस्तखत से हुई हुई है। साइट लिमिटेड के ये सबसे बड़ी मुसीबत उन्होंने खड़ी करी है। एक दिन हम ये पुलिस वाले और लोगों को लेकर आए, उन्होंने हमारे गार्ड्स को मार के बाहर निकाल दिया। अच्छा। जी जी, और औरतें लाके फैमिली लाके यहाँ बिठाल दी। अच्छा। अब औरतों फैमिली से हम क्या लड़ेंगे? अच्छा, आपके प्लॉट पे लाके दूसरों को बिठा? हमारा ये कोने वाला 237 प्लॉट है। जी जी। उसके ऊपर उन्होंने लाकर मिलाकर थाने वाले को लेकर आए और यहाँ हमारे आदमियों को निकाल के और अब वो फैमिलीज बिठा दी है, खवातीन बच्चे वगैरह। अच्छा। अब हम क्या करें? ये तो जुल्म है ना हमारे साथ। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? कानूनी कार्रवाई क्या करें, यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। नाज़रीन देखें कि 2 फैक्ट्री है, दोनों का नंबर 1 है, यानी कि बराबर में जहाँ हमने भी गुफ्तगू की वो भी K35 थे और ये भी 35। ये जो नाम लिखा है आतिफ गुलफाम, ये भी इसने पेश है इस सारे चक्रों के अंदर। ये प्लॉट पे अब ये तख्ती लगी है, पहले यहाँ नहीं थी। ये 235 बना हुए मेरे ख्याल से 4-5 साल 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए फैक्ट्री को। ये तो ग्राउंड रियलिटी, इसको कहाँ ले जा सकते? कोई जेब में डाल के तो जा नहीं सकते जी। PMT लगी, सारा कुछ हुआ, तो KEC वाले ये टैक्स भी देते हैं। फैक्ट्री बाकायदा चल रही है 5-6-7 साल से,
तो ये अगर 235 है तो दूसरा 235 कहाँ से आ गया? उसके बराबर वाली फैक्ट्री में जाकर देखें कि 235 है, दिखाएं आप। इसका मतलब है कि 135 ये दिया तो 236 ये देंगे जी। तो ये तो 236 35 के बाद 36 ही आएगा ना, और 36 के बाद 37 आएगा। तो अब ये दो प्लॉट एक नंबर के कैसे हो सकते हैं? ये तो सारे साइड वालों की मेरी भगत हो रही है। मैं देखते हैं। और यहाँ पर एमडी साहब भी आए हैं। ये है कि जी आप हमारी आवाज़ पहुँचाएं, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। मेरा नाम बाबर हाशमी है जी। आपका इसमें शरीफ? सैयद इमदाद अली शाह। इमदाद अली शाह साहब, यहाँ अंधेर नगरी बची हुई, ये डकैती है, हमारे प्लॉट पे कब्जा हुआ। अच्छा। ये 6-7 साल से हमारे पास था, लीज प्लॉट है, म्यूटेशन है, सारा कुछ है। जी जी। मेरी कंपनी का नाम है मोहम्मद हाशिम ताजिर सुरमा, ये हमारी कंपनी का प्लॉट है, मैं ओनर हूँ। सही सही। और यहाँ इन्होंने इन्होंने यहाँ थाने वालों को लाकर फैमिलीज बिठा दी और हमारे गार्ड्स को मारपीट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है। इस बात को भी 1-1.5 साल होने को आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आपके ऑफिस जाते हैं वो कहते हैं उधर जाओ, उधर जाते हैं वो कहते हैं उधर जाओ, और इसमें सारे इन्वॉल्व है जी। मैं खुली बात करता हूँ, मेरा पैसा लगा है हक हलाल का। जी जी। मैं नहीं छोड़ूंगा। सही। 235 आज 7 साल से फैक्ट्री चल रही है, तो 35 के बाद 36 और 37 आएगा ना। वो दूसरा प्लॉट 235 कैसे आ गया? उसके बराबर में भी 35 जी जी। ये तो अभी तफ्तीश लगी है। गुलफाम साहब जो है, जो भी है, मैं नहीं जानता, ये इसमें इन्वॉल्व है। इस कब्जे मेरी अंदर मशीनें पड़ी हुई है। कौन इन्वॉल्व है? ये गुलफाम नाम का कोई आदमी है, मुझे तो यही बताया गया। चले आपके मेरे साथ तो आपकी आज पहली मुलाकात है जी जी। और वो भी इनके तवस्सुत से ये मेरे पास आए थे। मेरे पास ऐसी इसमें कोई कंप्लेन कोई कंप्लेन नहीं आई। चले ठीक है। इस लाइन में मैं मुझे बोल नहीं, आपने बोल दिया ठीक है। इस लाइन में हमारे टोटल 6 प्लाट हैं। ठीक है। 200 कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 223। ये एमडी साहब के साथ करें, इसके ऊपर नोट करें, ये 237 हमारा है। ये पूरे नंबर लिखे हुए, तो पर ये कौन कब्जे करा रहे हैं? अभी ये आप बता रहे हैं कि दो इसके 235 के 2 प्लाट हैं। सर वो अभी तफ्तीश लगी हुई है। ठीक। वो हमने अभी हमने मेजरमेंट भी कर ली। ये मेजरमेंट देख जी जी। ये 220 जी 233 में ये काम करवाने में आ जाता आधा घंटा, मैं इसी भी का लगा रहा था। जी जी। 220 233 234 235 236 237 जी जी। ठीक है। अब आपका इशू ये है कि ये 233 को इस तरह उन्होंने धकेल दिया है और यहाँ पे 236 आपके फैक्ट्री में 236 नंबर है, ये है ना। अब ये 237 ऑटोमेटिकली मेरे पास है। आपका नक्शा भी यही शो कर रहा है। ये जो सीक्वेंस है सही है जी? ये सीक्वेंस सही है। 35 सही है। 165 इनका सबका फ्रंट है। ये मुझे पीछे वालों का नहीं पता। ये आपका 170 है। आपका 170। मेरा 237 है। आपका फ्रंट कितना है? स्केच होगा ना आपके पास? मेरे पास फाइल है। डॉक्यूमेंट्स के साथ। हाँ हाँ, मैं भी दिखा दूंगा जी। साइट आप मंगवा लो। मैं मंगवा लूं। हमारे रिकॉर्ड से आपके जो फ्रंट है वो 170 फीट का। सर जो भी है, मैं तो अभी फाइल फ्रंट 170 का है, बैक 160 की है। मैं आपको बताऊं ब्रीफ करके, यहाँ पे 2 इश्यूज हैं। एक इनका 237 वाला इशू है जो अभी डिस्कस हो रहा था। वो जो था कि हम 236 है, 237 अभी डिसाइड हो जाएगा। दूसरा इशू ये बता रहे हैं कि ये जो पट्टी है जो जा रही है, इसमें 3 प्लाट्स का डिसीजन कोर्ट से आ चुका है। 252 253। चल के देख लेते हैं प्लाट कौन सा है। ये हट जा, चल इधर आते हैं हम थोड़ा सा। एमडी साइट लिमिटेड इमदाद अली शाह मेरे हमरा हैं। और इत्तेफाक की बात है कि अच्छा है, आज मेरी पहली मुलाकात इसलिए कि साइट लिमिटेड के जितने भी साबका एमडी थे उन सबसे मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बहरहाल इमदाद शाह से आज मेरी पहली मुलाकात है। और ये जो साइट चल रही है सारी जी जी, इसमें 3 प्लाट्स का जो था डिसीजन आ चुका है कोर्ट से। कौन सी? इस तरफ? हाँ इस तरफ, ये वाला। ये तो गबोल कोर्ट है। हाँ जो ग्राउंड में आ रहे हैं ना, इसमें 252 253 और 254। मुझे एक बात बताइए थोड़ा सा, अभी ये बताया कि ये बीच में नाला जा रहा है, ये नाले में डिसाइड हो चुका था कि उस तरफ जो है अब्दुल्ला गबोल गोट है और इस तरफ जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। ये नक्शा जो है आप ये देख लें, ये मुख्तार कारी की रिपोर्ट है, ये मुख्तार कारी की रिपोर्ट है। ठीक है। इसमें कौन सा प्लाट है ये देखें आप। कैमरा लगा लें यहाँ पे। ये 252 है। ठीक है, आगे आ जाएं। ये 1 मिनट, 152 यहाँ पे आ रहा है। 1 मिनट। और ये कौन सा प्लाट है? ये तो हाथ का बना, ये तो बात का बना। ये कौन सा? मास्टर अपने हाथ में। हम 3 प्लाट्स की बात कर रहे हैं अभी। सर ये मास्टर प्लान इनके हाथ में होता है। 1 मिनट। हम 3 प्लाट्स की बात कर रहे हैं अभी। 252 253 254। ये रही रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। 1 मिनट यार, ठीक है। तो ये बताइए रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे है, तो इसमें जो ये नक्शा बना हुआ है मास्टर प्लान का, इसमें ये क्या है? ये तो हमारे जो ये कह रहे हैं कि ये जो प्लाट हैं वो 1000 एकड़ ज़मीन जो साइट की मिली थी उसके अंदर शामिल है।
ये ग्राउंड, हाँ ये वाला, और ये पट्टी यहाँ तक नहीं, आगे भी जा रही है, जिसके अंदर घर भी आ रहे हैं। पूरा ग्राउंड नहीं, जहाँ तक सारे घर भी गिरेंगे, ये मदरसे मस्जिद है, ये घर सारे गिरेंगे। नहीं, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे सर, जब उनके लिए की बात कोई थोड़ी नोटिस नहीं आया तो वो भी घर बने हुए हैं, वो भी इनके ही नक्शे में आ रहे हैं। जी सही। हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ 237 के डिस्कस के लिए आए हैं, क्योंकि वो कोर्ट में मैटर है, वो कोर्ट का मैटर, उसको हम टच नहीं कर सकते ना। 3 प्लाट का डिसीजन आ गया, बाकी प्लाट जो हमारे उसके अंदर हैं, अगर नहीं है तो वो भी कोर्ट डिसाइड करेगी। आप डिसाइड नहीं करेंगे ना मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है शाह साहब, 237 का ऑनर मौजूद है जिसने 1 साल तक ये बाउंड्री बनाई होगी, तो उसको कोई मना करने वाला नहीं बोलने था। दें, मुझे 237 को आप छोड़ दें अभी, आप 37 को छोड़ दें अभी, 237 का ना आप को छोड़ दें। ये मैं छोड़ने की बात नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो हदबंदी, जो पिछली जो आपकी जो हदबंदी थी नाले की, अब्दुल्ला गबोल गोट और आपके इंडस्ट्रियल एरिया की, ये नक्शा फेक है? एक में मैं आगे कर लेता हूं। ये 2000 में तो इसमें तमाम के तमाम दस्तखत मौजूद है। इसके बाद 2003 का नक्शा दिखा दो, निकालो। ये 2003 का है। तो ये तो सर ये पट्टी मिली थी इनको, इसमें कोई ये जो प्लाट्स की पट्टी बने हुए, ये प्लाट बने हुए, ये इसमें किसी गोट वाले को शामिल नहीं किया सर। ये भी इधर ही, तो भी इधर ही। ठीक है। मेरी गल सर, उस वक्त हाशिम रजा देवी साहब एमडी थे, कोर्ट में है तो उसको तो हम टच नहीं कर सकते। ये हाशिम रजा देवी साहब 237 के एमडी लिए थे, उस वक्त बना हुआ ये पट्टी इनको मिली थी। बाकी ये सारे प्लाट्स हैं, हम इस जगह प्लाट तो वही वाला है ना जो अभी आपके इस जगह पे भी खड़े हैं। ठीक है, हम इस जगह पे खड़े हैं और ये जो सारे प्लाट्स हैं ये सारे अलाटमेंट है। ये हम इस रोड पे खड़े हैं, इस रोड पे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये है साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया और इस फेज़ 2 है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अब्दुल्ला गबोल गोट है और साइड इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन की हुदूद का जो है वो झगड़ा है। और यहाँ पर जो, जैसे कि मैंने आपको कैमरे की आंख पे भी दिखाया कि यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ साइट लिमिटेड फेज़ 2 के कुछ लोग हैं जो कि इन तमाम वायलेशन पे जो है इन्वॉल्व हैं। और इस वायलेशन में जो है वो इलाके के प्लॉट्स को जो है नंबर तब्दील करना है। इसके अलावा ये है कि जो गोट के लिए ज़मीनें जो तय की गई थी उसमें कहा गया है कि जनाब के कोर्ट के ऑर्डर है कि इन तमाम ज़मीनों पर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया को कायम कर दिया जाए। लाजमी सा जब इंडस्ट्रियल एरिया को कायम किया जाएगा तो एक कबील आबादी से जो एक रिहायशी इमारतें कायम हैं, यहाँ पर जो घर है उनको मिसमार करना पड़ेगा। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ, ये साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया है और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया ने किस तरह ज़मीनों पे जो है नालों पर, नदियों पर जो है कारखाने जो बना दिए हैं। और ये एरिया भी अनडेवलप है और अनडेवलप एरिया में ये तमाम की तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही होंगी, आपको दिखाऊँ कि ये नाला है, ये नदी है, ये नदी की जगह है और नदी की जगह पे जो है इन्होंने ये फैक्ट्री बनाई हुई है। मैं कैमरे की बताऊँ कि ज़रा सा दूर से दिखाएँ इसको फैक्ट्री किस तरह बनी हुई है। और ये फैक्ट्री इन्होंने बनाई हुई है, नाला है और नाले के पास ज़बरदस्ती की फैक्ट्री बनी। कैसे बनी? सर, ये ज़बरदस्ती की बनी हुई है, ये इमदाद भुट्टो की मेहरबानी से बनी है, जो साइड एमडी को भी शायद पता होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, ऑर्डर पास किया है कि भाई नालों के ऊपर चाहे मस्जिद हो या मदरसा हो उसको तोड़ दो। और ये नाले के ऊपर फैक्ट्रियाँ बन रही है और ये एक फैक्ट्री नहीं है, करोड़ों फैक्ट्री है। और हर साल बरसात जब रेला आता है तो 4 से 5 बंदे यहाँ पे मरते हैं। अब फैक्ट्रियों के जब नालों के ऊपर बनेगी, बहाव पानी का रुकेगा, तो आप कैसे समझते हो? तो ये 4-5 की जगह 10-15 साल मरेंगे। ये कौन सा एरिया, कौन सा सेक्टर, कौन सा है? ये फेज़ 2 है। अच्छा, ये फेज़ 2 है। ये सामने जो है लियारी एक्सप्रेस है और इस तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया का असल जो जेन्युइन जगह इस तरफ है। मगर ये क्योंकि 4-5 करोड़ का प्लाट भेज रहे हैं तो इनके लिए हर जगह पे मुमकिन है। तो ये जो जगह बनी हुई है सामने जो बाउंड्री वॉल नजर आ रही है, नाजायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है, नाले के ऊपर है। आपका कैमरा दिखा सकता है कि ये पूरा नाले के ऊपर, ये नाला है, नाले के ऊपर लोगों ने फैक्ट्रियाँ बनाई जो 4 करोड़ 5 करोड़ की बन रही है, तो भेज रहे हैं। तो बस अपनी तरफ से बनाए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल का प्लाट नहीं है और नहीं होना चाहिए। और एमडी से तो आज मुलाकात हुई, वो तो मान ही नहीं रहा कि ये इमदाद भुट्टो कौन है। सारा इंडस्ट्रियल एरिया है और कोई भी नहीं है यहाँ पे। नाज़रीन, ये है वो तमाम सूरत जो बता रहा हूँ और आपको ये दिखाएं कि तमाम की तमाम जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो नदी का एरिया है। यहाँ लाइन से देखें कि तमाम की तमाम फैक्ट्री है।
ये नदी नालों पर जो है फैक्ट्रीज़ को ये कायम कर रहे हैं और इनमें जो है कुछ करप्ट माफिया जो साइट लिमिटेड की है, जिसमें कि इमदाद भुट्टो का नाम ले रहे हैं और कमर शाह का नाम ले रहे हैं, वो तमाम के तमाम इन्वॉल्व हैं। सर बस इसको तो तकरीबन 2, 2.5, 3 साल से तो है ही है। अच्छा। हाँ, 2, 2.5 साल से पहले हालांकि ये तो नदी था, तो फिर अभी ये जब इन लोगों ने यहाँ पे जो लैंड ग्रैबिंग की है, तो फिर अभी पानी का जो बहाव है रुक के फिर हमारे इस तरफ घरों में और दूसरों जगह पे जा रहे हैं। फिर जाहिर बात है पहले भी ये फिर फैक्ट्री बनी है ना यहाँ पे 2-3, यहाँ पे नदी की वजह से वो भी इंतकाल कर गया। हाँ, ये आप थोड़ी आगे जाएंगे, ये झोंपड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, गरीब लोग जो हैं उनके पुराना एक गोट, सेक्शन गोट है, उसके भी यानी कि ये इमदाद भुट्टो उनको काफ़ी मरतबा बेचारे धमका के भैया रात में आप खाली कर जाओ, नहीं तो आपको ये जो जैसे और झोंपड़े जल रहे हैं, आपके झोंपड़े भी इस तरह जलेंगे। मैंने धमकी भी हाँ, वो जो इनके इन्वेस्टर हैं ना, ये इंडस्ट्रियल के बारे में इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्टरों को अलाट करवा रहे हैं। ये खुद जो जिनके प्लाट जेन्युइन है वो तो है ही नहीं यहाँ पे ना। ये आप देख सकते हैं पीछे नदी है, बिल्कुल, और ये नदी हर मर्तबा 2-3 बंदे यहाँ पे यानी कि बह जाते हैं इस यानी कि इसकी वजह से, क्योंकि जो कब्जा माफिया हो रही है ना, इसको बंद किया जा रहा है जगह जगह से। आप थोड़ा आगे चल के आप देखेंगे, वहाँ से आगे इसको बंद किया गया है। वो बंद की वजह से जब पानी आता है तो वो यानी कि काफ़ी सारे यहाँ से, अगले साल भी बारिशों में 2 बंदे यहाँ पे डूब के मरे थे। ये है वो इंडस्ट्रियल एरिया साइट सुपर हाईवे और साइट लिमिटेड की कहानी जो आपको हमने कैमरे की आंख से दिखाई है, वो तमाम की तमाम ये है कि उन्होंने इस नदी नाले पे फैक्ट्रीज वालों को अलॉट करने के बाद जो है वो जो कुदरती बहाव है पानी का, उसको जो है उसकी राह में रुकावट डाली है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे अगर खुदा ना खास्ता अगर तेज़ किस्म की बारिश होती है या सैलाब आता है, तो इसमें जो पानी जो निकलने का रास्ता है वो जब मसदूद होगा तो यकीनी तौर पर जो इसकी राह में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या जो भी आबादी है उसकी जानिब पानी जाएगा और उससे नुकसान जो भी होंगे वो यकीनी तौर पे इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये तो हम आपको सिर्फ कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं, या आप बेहतर समझते हैं कि कौन ज़िम्मेदार होगा। लेकिन बहरहाल साइट लिमिटेड की अपनी कहानी, वही कहानी यही है कि जिस तरह कुछ सियासी जमातें के कारिंदे जो थे चाइना कटिंग और दीगर कब्ज़ों में मुलव्वस थे, उसी तरह साइट लिमिटेड का भी ये काम जो है ये हो रहा है। और मेरा अपना ज़ाती राय यही है कि इस हवाले से मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जो भी मुताल्लिक़ इदारे हैं वो इसकी जानिब तवज्जो दें और देखें कि कराची शहर में सिर्फ सियासी जमातें नहीं, कुछ दीगर सरकारी एहलकार भी इसमें इन्वॉल्व है। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे नदी है और कैमरे की आंख से यकीनी तौर पर आप देख रहे होंगे ये नदी है और सामने देखें कि ये नदी का पानी भी है। थोड़ा कैमरा सामने दिखाओ, सामने देखें कि नदी का पानी भी है और ये नदी की कुदरती बहाव जो थे उसको रोक कर इन्होंने यहाँ फैक्ट्रीज बनाई हैं और ये फैक्ट्री की वजह से जो है नदी का पानी महदूद हो गया है। लेकिन जब अगर तेज़ बारिश हुई और यकीनी तौर पे जब एक रेला आएगा तो क्या सूरत हाल होगी, ये यकीनी तौर पे आप भी जो है मुझसे बेहतर समझते हैं और देख रहे होंगे। ये तमाम की तमाम देखें, ये नदी में हम खड़े हैं और हम नदी में मौजूद हैं और नदी में मौजूद होने के साथ साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर ये सामने देखें दीवार है और ये दीवार को इन्होंने नदी को रोक के इन्होंने जो है वो फैक्ट्री बनाई हुई है। इस फैक्ट्री की वजह से यकीनी तौर पे ये जो नदी की जो अपनी जो बहाव ख़त्म हो गया, इसको बाकायदा तौर पे इस नदी को भरने के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है मिट्टी वगैरह की भराई की हुई है, कचरा था इसको कचरे से भराई की है। भराई करने के बाद जो है ये कारखाने की दीवारें जो है खड़ी की गई हैं। सियासी जमातें, कुछ तंजीमें जो हैं वैसे ही बदनाम हैं। लोग सरकारी इदारों की तरफ जो है शिकायत करते हैं कि वो इन चीज़ों की तदारक करें, लेकिन जब सरकारी इदारे खुद ही इसमें इन्वॉल्व हों तो लोग किस पे एतमाद करेंगे। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। अच्छा, ये अंदाजन पट्टी है कितनी? सर ये तकरीबन होगी 8 एकड़ तकरीबन। ओके। उसमें तकरीबन सारे घर बन गए। ओके। मदरसे, डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें गैस आपका गोट है कितने एकड़ पर? सर एक गोट जो था तकरीबन होगा 250 एकड़ पे। मुख्तार गोठाबाद इज सिटिंग है। ठीक है जी, आप दोनों को मेरा बिठाने का मकसद ये है कि ये थोड़ा चीज़ें समझो। इट इज़ इन द नॉलेज ऑफ द ऑनरेबल CM एज वेल। ठीक है, तो MD साइड भी वहाँ गया था, लेकिन MD साइड इज ले मैन, वो क्या हल करेगा इस मसले को, उसको
इतना नॉलेज नहीं होती लॉ के हवाले से, इसके लैंड के हवाले से। बेसिकली ये आपका हमारा ही काम है, तो इसमें अभी ये मौक़िफ़ समझें इनका। उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, साइट वाले शायद कोर्ट की ज़मीन में घुस रहे हैं किसी ग्राउंड वगैरह पे, उस पर इन्हों है ऑब्जेक्शन। तो अब ये भाई उस हवाले से बता रहे हैं, आप समझें इस मसले को, तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये आए रात के अंधेरे में आके 2 एकड़ का जो प्लाट है उस पर खुदाई शुरू की, पिच को पूरी को तोड़ दिया, और पुलिस साथ में थी, साथ में घर वाले निकले तो उनको बोला चुप करो, अगर कोई भी बोलेगा तो उसको FIR कटेगी, वो जेल जाएगा। वो लोग भी आज थे जो ऑन रिकॉर्ड मीडिया में उनके पास आए थे, तो उन लोगों को भी चुप करा दिया। मगर जब पता चला, राब्ता हुआ, तो हम रात के अंधेरे में तकरीबन 200-250 लोग निकाल के भागे, इनके पीछे पथराव किया तो ये भागे। उस टाइम SSP राव अनवार थे। तो अब कहानी यही है कि सारा कुछ अंदर है उसके, इंडस्ट्रियल के माँ कहानियाँ कुछ भी हो रही है, वो कुछ भी करे, मगर हमारी ज़मीन में क्यों आ रहे हैं। अब्दुल्ला गबोल गोट के हवाले से जो हमने आपको जो भी दिखाई, वहाँ जो कुछ भी हुआ साइट लिमिटेड के MD साहब से, हम DC वेस्ट जनाब जाहिद मेमन के रूबरू मौजूद हैं, और मेरे सामने रुकन कौमी असम्बली शाहिद रहमानी भी मौजूद हैं। क्या सिलसिला क्या, आपने ये जो नक्शा देख लिया, तो अभी क्या आपने कुछ बता सकते हैं, कुछ समझ? जी हाँ, इसमें देखें, जो हमारी साइट लिमिटेड है उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से 1000 एकड़ लैंड दी गई थी, उस पर ही उन्होंने अपनी जो है वो प्लानिंग वगैरह करनी थी। ठीक है जी। अब ये जो अब्दुल्ला विलेज है, गबोल विलेज है, इसकी भी पुरानी सेटलमेंट है। मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बनने से पहले का विलेज जो है वहाँ वो एग्जिस्ट करता है। तो अब डेफिनेटली जो आपने खुद भी देखा कि जो विलेजर्स हैं या जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनका यही कहना है कि जो हमारा प्लेग्राउंड है गोट का, जहाँ बच्चे खेलते हैं या जहाँ ईद की नमाज़ वगैरह अदा की जाती है, वहाँ जो है ये साइट जो है अपनी प्लॉट्स वगैरह उस पर फिक्स कर रही है या ओवरलैप हो रहा है सिलसिला। मैंने मुख्ताकार जो हमारे गोठाबाद के हैं और जो हमारे वहाँ के रेवेन्यू के मुख्ताकार हैं मंगो पीर के, वो दोनों यहाँ बैठे हैं आपके सामने। इनको मैंने डायरेक्ट किया है, जैसे आपने बताया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस हैं इस मसले पे। तो जो भी वहाँ पुराने अवाइली सेटलर्स हैं उनको वहाँ से बेघर करना कतन जो है वो ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है। तो हम इसको चेक करते हैं और साइट पे इसकी प्रॉपर हम डिमार्केशन भी कराएंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो गांव के लोग हैं उनका जो बच्चों के लिए ग्राउंड का है सिलसिला या जो स्कूल की ज़मीन है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन बात यह है कि हमने वहाँ पे एक चीज़ देखी, जो कुछ गांव के लोगों के बरखे में लोग बैठे हुए भी, उन्होंने एक बात कही कि कोई इमदाद भुट्टो हैं, साइट लिमिटेड के ही वो एम्प्लॉइज़ भी हैं, और वो बड़ा पावरफुल आदमी हैं, और ज़्यादातर वायलेशन में एक इमदाद भुट्टो जो है, और इसके अलावा एक साबिर कमर शाह, ये कमर शाह 2 बंदे हैं। तो क्या ये बेहतर है कि साइट लिमिटेड जो कि एक कमर्शियल इदारा है वो इस तरह बदमाशी करे, वहाँ पर लोगों को हिरासत करे या गरीब आदमी को दबाए? तो इस हवाले से भी कुछ ऐसे DC वेस्ट होने के नाते आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? इसमें डेफिनेटली जो भी लोगों के कंसर्न है उसकी अगर कंप्लेंट्स हैं और वो किसी इस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो भी एक्शन करेगी। और मैं आपके जो है MD साइट साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको रिटन में हम लेटर भी लिखेंगे कि इसकी थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर वो किसी ऐसी इलीगल एक्ट में है तो उसके खिलाफ FIR करनी चाहिए। क्या किसी भी ज़मीन को ज़बरदस्ती साइट लिमिटेड में शामिल करना, क्या इस हवाले से कोई कानून है क्या कि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो ज़मीन ऑक्यूपाइड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको अपनी बाउंड्रीज़ में रहना है। जो उन्हें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अपनी ज़मीन 1000 एकड़ जो होकर मिली थी, जिस पे उन्होंने प्लानिंग करनी है, उसकी प्रॉपर डिमार्केशन होनी चाहिए, और उसकी हम कराएंगे। मैं आपको इस प्रोग्राम के हवाले से जो भी हमारे दोस्त देख रहे हो, मैं इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं। इट्स नॉट फर्स्ट इंसिडेंट, आपसे पहले भी कुछ लोगों की इस तरीके की कंप्लेंट्स आई हैं कि वो जो भी बराबर में दूसरे की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो उनका है सिलसिला कोई प्राइवेट लैंड्स हैं, तो उसमें वो अपना रोल जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि हमारी लैंड है ये। तो अब इसका मैप हमारे पास अवेलेबल है, इसकी हम प्रॉपर डिमार्केशन भी कराएंगे और इसकी रिकन्सिलेशन भी कराएंगे कि वो अपने जो स्पेसिफाइड लैंड के अंदर ही हैं या उससे एक्सेस कर गए। इस वक्त मैं मौजूद शाहिद रहमानी भी हैं, रुकन कौमी असेंबली PPP। थोड़ा सा अर्ज़ कर दीजिएगा कि आप भी चूँकि एक इफेक्टिव हैं या इनके साथ हैं एक एज ए MNA, और MNA का रोल तो नहीं होता, ज़्यादातर MPA का रोल होता है, लेकिन बहरहाल हमें MPA तो मेरा ख्याल में नज़र नहीं आया कोई भी। क्या कहेंगे आप, जो आपने DC साहब ने जो बात की, या DC साहब से आपने क्या शिकायत की, या आपने अपना टॉपिक क्या ऑब्जर्व किया?
देखिए जी, यहाँ गबोल गोट एक सदियों पुराना गोट है। यहाँ के मकीन मेरे पास, मैं करीब रहती हूँ। उनको ये एडवांटेज है कि मेरी रिहाइश गुलशन मेमार में है, और ये कोई मसला होता है तो ये मेरे पास आते हैं और मैं इनकी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ। तो हमने देखा कि जब वहाँ पर कुछ इलीगल काम शुरू हुआ, वहाँ पे ग्राउंड के अंदर जहाँ पे ये नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे खेलते हैं, और वहाँ जब उन्होंने आते ही अचानक खुदाई की और जब उसको रोका गया तो हमें भी थ्रेड्स भी मिली, ऑफर्स भी मिली, सब कुछ हुआ। तो लाजमी बात है कि इलीगल है तो आप मैंने आपको भी थ्रेट मिली? जी बिल्कुल, हमें भी कहा गया कि मुख्तलिफ ज़राए से कि इनसे कहें कि इस मामले से हट जाएं, और हम बहुत पावरफुल लोग हैं और ये हमारी जगह है और ये इनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या ये कुछ लेकर खामोश हो जाएं। मतलब मुख्तलिफ तरीका जो उनका तरीका होता है। जब ये थ्रेट होती हैं तो क्या इस किस्म की थ्रेट को फिर क्या आप अपने हुकूमत के या सीएम के या जो भी मुतालिका जो भी होते हैं उनके इल्म में लेकर आई थी आप? हमें पता होता है कि इस तरह के लोग जो इलीगल ज़राए से इस्तेमाल करते हैं, जो आते हैं और इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो वो बुज़दिल लोग होते हैं और वो इस तरह से धमकियां देते हैं और कर कुछ नहीं सकते। तो लिहाजा हम इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते। लोग हमारे साथ हैं, पूरे गोट के लोग हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके राइट्स के लिए खड़े हैं। मेरा उसमें कोई ना गबोल गोट में कोई प्लाट है ना किसी और गोट में, हम तो इनके राइट्स के लिए बात करते हैं। डीसी साहब ने और शाहिदा रहमानी साहब ने जो बात की, हम इस मामले में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल मुझे ये दूसरा चाइना कटिंग ही लग रहा है। उसमें सियासी जमातें और सियासी तंजीमें मुलविस थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो मुझे सरकारी इदारे भी नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। बहरहाल फैसला करना आपका काम है। हफ्ते हमने आपको जिस इशू से रोशनास कराया या आगाही दी वो थी कराची शहर, जो कि एक बैनअवी शहर है और इस शहर की बेपनाह आबादी में रिहाइश के लिए ज़मीनों की जो तादाद है वो कम से कम तर होती चली जा रही है। लिहाजा कराची शहर में जो प्लॉट्स हैं या जो जगह हैं वो माजी के मुकाबले में 100 गुना नहीं बल्कि 200 गुना ज़्यादा उनकी लागत बढ़ चुकी है। यही कुछ किस्सा कहानी माजी में हम देखते आए कि कुछ सियासी तंजीमें, कुछ जमातों ने कराची शहर के खाली इलाकों को चाइना कटिंग के ज़रिए जो है वो फ़रोख्त कर दिया, और अब जो हमने आपको दिखाया ये एक ऐसे सरकारी इदारे के लोग मुलविस हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीनें काट के इंडस्ट्रीज़ को बेच रहे हैं, और वो ज़मीनें उन गरीब लोगों की गोट्स की हैं जिनके पे एक गरीब आदमी एक रिहाइश पजीर रखते हैं, जो छोटे मोटे कच्चे मकानात झुकी बनाकर अपने एक तवील अरसे से रह रहे हैं। और रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि ये गोट जो है वो क़याम पाकिस्तान से कबल की आबाद थी। बहरहाल यहाँ पर साइट लिमिटेड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल जोन के लिए जो फैक्ट्रीज़ के लिए ज़मीनों को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं, उसकी कहानी थी। उस कब्ज़े को वसी करते हुए वो अब्दुल गबोल गोट जो है, अब्दुल्ला गबोल गोट जो है, उसकी जानिब भी वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो गरीब आबादी है उनको नुकसान भी पहुँच रहा है, जिस पे कि वहाँ के आबादी के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किए, जो हमने आपको अपने स्क्रीन पे भी दिखाया। एमडी साइट लिमिटेड, उनकी भी सारी बातें आपको सुना दी। जाहिद मेमन जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, गुलशन मेमार गुलशन वेस्ट लगता है, वो अब्दुल्ला गबोल गोट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आता है, उनकी भी गुफ्तगू सुना दी। MNA उस इलाके की शाहिदा रहमानी, उनसे भी आपकी गुफ्तगू आई। मैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल एंड करते हुए यहाँ के मकीनों से हम पूछ लेते हैं कि अभी जो जाहिद मेमन साहब से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से आपकी मुलाकात हुई, इससे आप मुतमईन हैं? क्या समझते हैं कि ये मामला जो है कहाँ तक जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जैसे जाहिद मेमन साहब ने हमें उम्मीद दिलाई कि इंशाल्लाह ताला मैं खुद आऊँगा विज़िट करने के लिए, और मैं विज़िट करूँगा कि देखूँ मैंने जो रेवेन्यू बोर्ड ने जो ज़मीन दी है इंडस्ट्रियल एरिया को, उनको मैं बाउंड्री वाल करवाऊँगा, और आप लोगों का जो क्रिकेट ग्राउंड है बच्चों का प्ले एरिया, वो इंशाल्लाह मैं गोट में ही दूँगा। और उसने खुद बोला कि ये गोट बहुत पुराना गोट है, मुझे भी याद है। तो हम शुक्रगुजार हैं DC साहब के, और हमें पर उम्मीद है इनसे कि इंशाल्लाह ताला ये हमें हमारा फ़ैसला जो होगा वो हक़ का फ़ैसला करेंगे। जी सरमाया साहब, चूँकि आपने तो पटिशन वगैरह भी दाखिल की, आप 2 लफ्ज़ों में बता दीजिए कि आप क्या मुतमईन हैं इन सारी तमाम बातों से DC वेस्ट के? अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज DC साहब ने जिस हिसाब से हमें कहा था, तो इंशाल्लाह हम बहुत मुतमईन हैं और इंशाल्लाह इसी तरह ही होगा। ठीक है।
ये तमाम चीज़ें थी। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हुए हैं डीसी वेस्ट जाहिद मेमन की गुफ्तगू से, और उन्होंने जो तहकीक करने का जो अपने मुख्तार कार को और पटवारी को अहकामात दी हैं, यकीनी तौर पे हम समझते हैं कि एक मस्बत इक़दाम होगा और वो अब्दुल्ला गबोल गोट के मकीनों की जो अपनी एक मुतालबात हैं वो मुतालबात यकीनी तौर पर जो है उनके हक़ में आएगा और वो पुरसुकून ज़िंदगी अपना वहाँ गुजारने के काबिल होंगे। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम से बिलाल हसन को, कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप इसमें हमें बताएं कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर आप उसकी आवाज़ उठाने की कुव्वत नहीं रखते तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी आवाज़ को आला ईवानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा इस हफ्ते इस इशू से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इस साल अगले हफ्ते हम आपसे किसी और इशू पर आपसे मुलाकात करेंगे।